chance, how are you all? I hope you are good and learning well. So this is another video regarding letter writing. Now in this video we will be seeing forms of letter. क्या फॉर्म थे? इनफॉर्मल लेटर एंड फॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर्स में आ सकते हैं एप्लीकेशन लेटर्स, कंप्लेंट लेटर्स, तो ये सब कौन सी कैटेगरी में? फॉर्मल लेटर्स में. एंड नेक्स्ट इज इनफॉर्मल लेटर. नाउ आई हैव टेकन एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर बुक. अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये लेटर जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम्स में कैसे आ सकता है. फॉर्म्स आपको पता है कि इनफॉर्मल एंड फॉर्मल फॉर्म. नेक्स्ट है क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा आपके पास. अगर आपके एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है लेटर का, एक हो सकता है सिंपल मैं क्वेश्चन लिख दूँ ये वाले और पूरा लेटर आपको लिखना है, ठीक है. नेक्स्ट क्या है, लेटर को एमसीक्यू फॉर्म में. कैसे एमसीक्यू फॉर्म में? अगर मैं कहूँ कि सैल्यूटेशंस आर यूज्ड फॉर, सैल्यूटेशन किसके लिए यूज आती हैं? एड्रेसी के लिए यूज आती हैं, यू कैन से सेंडर्स के लिए आती हैं, या दोनों के लिए होती हैं सैल्यूटेशन, या नन ऑफ दीज. तो ये क्या है आपको एमसीक्यू फॉर्म में दे सकती हूँ मैं. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म. फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म कैसे कि अगर मैं कहीं पे भी लेटर में, चाहे वो लेटर का टॉप फॉर्मेट हो, चाहे वो एड्रेस हो, चाहे वो डेट हो, चाहे वो सैल्यूटेशंस हो, या नीचे चाहे क्लोजिंग रिमार्क्स हो, मैं वहाँ डैश कर दूँगी. अब आपको सोच के लिखना है कि सबसे पहले एड्रेस आएगा, कि सबसे पहले सैल्यूटेशन आएगी, या सबसे पहले डेट आएगी. ओके, लेट्स रीड एग्जाम्पल फ्रॉम योर बुक. Write a letter to your elder brother at college who has not written for some time, inquiring about his silence and saying that your parents are anxious to hear from him. So now you are writing a letter. आपके एक elder brother को, बड़े भाई को. क्यों लिख रहे हैं वो लेटर? क्योंकि उन्होंने अब तक एक लेटर नहीं लिख के भेजा है अपने मदर एंड फादर को कि वो इतने दिनों से चुप क्यों हैं. यहाँ पे साइलेंस एज इन ये नहीं कि चुपचाप रहना, मीन्स बात नहीं हुई है, या माइट भी लेटर नहीं दिया है अपने घर वालों को. तो जो यंगर ब्रदर है, जो कि आप हो इस लेटर में, आप उनसे इंक्वायर कर रहे हो, पूछ रहे हो कि आपने अब तक क्यों नहीं लिखा है मदर फादर को लेटर, या क्यों बात नहीं की है. वो बहुत एंशियस है, मीन्स वो जानना चाह रहे हैं, माइट भी तुम्हारी हेल्थ के बारे में, माइट भी क्या तुम फील कर रहे हो उसके बारे में. सो प्लीज़ राइट लेटर टू आवर मदर एंड फादर. सो फर्स्ट इज एड्रेस हेयर. नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे चर्च रोड के बाद, जैसे अम्बाला लिखा है, अगर मैं अम्बाला के बाद यहाँ पे आई विल मार्क इट. इफ़ आई राइट पंजाब, अम्बाला के बाद में अगर मैं यहाँ पे पंजाब लिखूँगी कि अम्बाला कहाँ है? पंजाब में. तो जो अपन को बुक में एग्जाम्पल दिया है वो अम्बाला पे एड्रेस ख़त्म कर रहे हैं, पर अगर मैं पंजाब यहाँ लिखूँगी तो मैं अम्बाला के बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन कॉमा पुट करूँगी. अगर इफ़ आई एम राइटिंग Punjab after Ambala, then I'll put a comma in front of Ambala. Get my point? जब तक आपका एड्रेस ख़त्म नहीं हो रहा आपको कॉमा लगाना है. जब आपका एड्रेस ख़त्म हो रहा है तब आप कॉमा नहीं लगाओगे. Why I am saying commas? Commas are again very important. If you don't put a comma, it has the chance of cutting your marks. मार्क्स कट होते हैं अगर आप कॉमास नहीं लगाओगे. नेक्स्ट है डियर ब्रदर. जो ये सैल्यूटेशन है हमेशा कैपिटल में आएगी. ओके. नेक्स्ट है आपकी लेटर की बॉडी. लेटर की बॉडी में आप ये ध्यान रखोगे कि फर्स्ट या सेकंड लाइन में आप अपना मोटिव लिखोगे, और यू कैन से पर्पस लिखोगे कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हो. ओके. नेक्स्ट आप उस जो रीज़न है आप उसको एक्सप्लेन करोगे. नेक्स्ट आएगा आपका क्लोजिंग रिमार्क्स योर ब्रदर. योर का भी हमेशा, चाहे आप योर्स लिखो चाहे योर लिखो, वाई हमेशा कैपिटल होता है. एंड अगेन कॉमा
एंड लास्ट में आपका नेम। यहाँ पे जैसे नेम नहीं दिया हुआ ऊपर क्वेश्चन में, तो आप अपना नेम लिख सकते हो, ये सेम वर्ड नेम है ये लिख सकते हो। अगर मैं इस क्वेश्चन के बाद में लिखूँ यू आर यश या यू आर कल्पना, तो लास्ट में आप वही नेम लिखोगे जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर क्वेश्चन में आपको नाम आपका दिया हुआ है कि यू आर यश, यू आर कल्पना, यू आर रोहन, तो वो आप नेम लिखोगे। या फिर अगर कोई भी अथॉरिटी, अगर कोई अथॉरिटी अगर कहा कि यू आर इफ़ आई से यू आर अ क्लर्क इन ऑफिस, तो आप लिखोगे क्लर्क, या अगेन नेम ब्रैकेट में क्लर्क। लेट्स रीड ओनली द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेटर, कि आपको पता चल जाएगा कि कैसे एक्सप्लेन कराए कि पर्पस को, लेटर लिखने के पर्पस को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स सी, वी हैव नॉट हर्ड फ्रॉम यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। योर लास्ट लेटर वॉज रिसीव्ड इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च. You wrote in it that you were working hard for your examination. तो यहाँ से अपन को क्या पता चल गया कि we have not heard from you मीन्स तुमने काफ़ी टाइम से हमसे बात नहीं की है। heard हमेशा सुनने वाला नहीं, यहाँ पे इसको एक एज अ फ्रेज की तरह यूज़ करा है कि जैसे अपन कहते हैं कि अब तक हमको उनकी हालचाल सुनाई नहीं पड़े हैं। ओके, वैसे ही वो कह रहे हैं, पर्पस लिख रहा है कि तुमने अपनी जो फीलिंग्स हैं या जो अपनी इमोशंस हैं वो काफ़ी टाइम से हमसे शेयर नहीं करी है, एंड जो तुम्हारा लास्ट लेटर था वो मार्च में था। अब क्या, एंड तुमने जो लास्ट मैसेज में या जो लास्ट लेटर में जो लिखा था वो ये था कि तुम वर्क हार्ड कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे एग्जामिनेशन आ रहे हैं। तो वो माइट भी पेरेंट्स ये जानना चाह रहे हैं कि एग्जामिनेशन का रिजल्ट क्या है। आप अपनी इमेजिनेशन भी यूज़ कर सकते हो, आप अपने आप लिख सकते हो कि मेरा बर्थडे कल आने वाला है और तुमने इतने टाइम से लेटर नहीं लिखा है, तो प्लीज़ मैं तुमसे जानना चाह रही हूँ कि क्या तुम ठीक हो। सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन राइट। ओके, आई एम गिविंग यू दिस अपॉर्चुनिटी कि आपको लेटर एज इट इज़ लर्न नहीं करना, आप अपनी इमेजिनेशन के थ्रू लिख सकते हो, बट मेक श्योर इट इज़ करेक्ट। ओके, लेट्स कंटिन्यू। फादर रिप्लाइड दैट लेटर बट यू रिमेन साइलेंट, कि जो तुमने मार्च में जो लेटर लिखा था फादर ने उस लेटर का रिप्लाई करा है, पर उसके बाद से तुम चुप क्यों हो। दिस मेड मदर एंशियस सो शी रोट to you in the first week of April. You remained silent even then. This made all us very anxious. बोले मार्च में तुमने भेजा था जो लेटर, उसके बाद फादर ने रिप्लाई करा है, तब तुम चुप थे, एंड इवन मार्च के बाद अप्रैल में अपन की मदर ने तुमको लेटर लिखा है, अगेन तुमने उसका रिप्लाई नहीं किया है, तो इसकी वजह से हम सब एंशियस हैं। सो यू कैन राइट ऑल दीज थिंग। ठीक है, कि हम सोच रहे हैं कि तुम जल्दी से लिखो, क्या सब कुछ ठीक है या नहीं है, या हम आए तुम्हें देखने, तो जो भी है एक बार आप लेटर का रिप्लाई कर दो या कॉल कर लो, एंड दैट्स इट। आप उसमें और भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, लास्ट में आएगा क्लोजिंग रिमार्क्स। हियर विद लव योर ब्रदर यश। Now let's take one informal letter. Now here you can mark, underline these words: Church Road, Ambala, dear brother, with love, Yash. Okay. Next, anxious. यहाँ पे भी ऊपर भी था anxious word here. तो यहाँ पे आपको, अगर मैं फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में दूंगी तो आपको क्वेश्चन में से ही आंसर मिल जाएगा कि क्या लिखना है। यहाँ क्वेश्चन में आपको दे रखा था एंशियस, कैसे, दिस मेड मदर डैश, यहाँ लास्ट में क्या है, दिस मेड अस ऑल वेरी डैश। आप एंशियस लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो वी आर वरीड। ओके, सो आप क्वेश्चन में से भी हेल्प ले सकते हो एंड आप खुद भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मल लेटर। अगेन मैंने आपको जैसे कहा कि क्वेश्चंस में आपको नेम गिवन होते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो यू आर गोपाल,
एंड बर्थडे प्रेजेंट के ऊपर आप लिख सकते हो रिस्ट वॉच। हेयर बर्थडे प्रेजेंट के पास आप यहाँ पे एक एरो बना दो छोटा सा एंड ऊपर लिख दो रिस्ट वॉच। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? यू हैव सेलिब्रेटेड योर बर्थडे रिसेंटली, वन ऑफ योर अंकल्स हैड सेंट यू अ लवली बर्थडे प्रेजेंट, राइट इन अबाउट 80 words a letter thanks to him, telling him for some other presents you got and saying why you like the present sent by him the most। यहाँ पे आप क्वेश्चन आपको ये बता रहा है कि आपने अपना बर्थडे रिसेंटली मतलब कुछ टाइम पहले ही सेलिब्रेट करा है, आप अपने अंकल को थैंक यू कहना चाहते हो एक बर्थडे प्रेजेंट के लिए जो कि एक रिस्ट वॉच है। आपको 80 to 100 वर्ड्स में लेटर लिखना है एंड वाइल सेइंग दैट आप मतलब और क्या मैटर लिखोगे कि आप अपने प्रेजेंट्स जो और प्रेजेंट्स हैं उनके बारे में बताओगे। अगर आपकी रिस्ट वॉच है आप उसके बारे में बता सकते हो, कैसे रिस्ट वॉच का आप कलर बता सकते हो, रिस्ट वॉच की आप कंपनी बता सकते हो, रिस्ट वॉच का टाइप बता सकते हो कि एनालॉग है, डिजिटल है, स्मार्ट वॉच है। So you can again use your imagination and you can write the matter as much as you want। नेक्स्ट है यू आर गोपाल। तो अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में नाम दे दिया है यू आर गोपाल, तो आप लास्ट में यू आर गोपाल आप गोपाल ही लिखोगे। ओके, हेयर यूज इट विथ कैपिटल गोपाल, यू आर गोपाल, कैपिटल जी है। सो अगेन ये क्या है, अब अपना ये लेटर किसके लिए है? अगेन पर्सनल लेटर है। तो फर्स्ट आपका एड्रेस, देन डेट, मेक श्योर कॉमास, अगेन आई एम रिपीटिंग कॉमास आपको याद रखने हैं, कहाँ लिखना है। सैल्यूटेशन का कोई भी फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल में होगा, चाहे वो डियर लिखोगे, अगर आप लिखोगे डियर अंकल तो डी कैपिटल, यहाँ पे लिखा है माय डियर अंकल तो माय का एम कैपिटल। नेक्स्ट आप जो ये अंडरलाइन करे हुए हैं आप उनको अंडरलाइन कर सकते हो, डेट, रिस्ट वॉच, विथ बेस्ट रिगार्ड्स, योर अफेक्शनली गोपाल, तो ये सब आप अंडरलाइन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में आया तो आपको याद रखना है कि क्या कौन से वर्ड्स आ सकते हैं। इन केस आपको याद नहीं रहता तो आप अपने क्वेश्चन की हेल्प ले सकते हो एंड आप अपनी मन से भी लिख सकते हैं। लास्ट अगेन क्लोजिंग रिमार्क्स में कैपिटल वाई, योर अफेक्शनली, विद बेस्ट रिगार्ड का डब्ल्यू कैपिटल एंड एट द एंड योर नेम इन कैपिटल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। Thank you so much for listening. I hope you understood well. If you have queries, you can come to me. I can solve it. And read all the examples from your book. ये नहीं कि सिर्फ ये दो ही पढ़ने हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आप उनको रीड करोगे। क्यों? बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ लेटर, बिकॉज यू विल नो कि अगर लेटर के स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं, एट द एंड में क्या लिखते हैं, किसी को थैंक यू कहते हैं तो किस वे में कहते हैं। अगर अपन काम किसी ऑफिशियल वे में करवा रहे हैं तब अपन थैंक यू की जगह ऑब्लाइज्ड वर्ड यूज़ करते हैं। सो थैंक यू अगेन, स्टे सेफ, कीप लर्निंग।